हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। चलिए हम एक बार फिर से हम लोग पढ़ते हैं ए लेटर टू गॉड। जहाँ से हमने छोड़ा था वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। तो शायद मैंने आपको पढ़ा दिया था दैट्स व्हाट, सबसे ऊपर देखिए, दैट्स व्हाट दे से नो वन डाइज ऑफ हंगर। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। इसके आगे हम लोग को अध्ययन करना है, तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात, रात भर। लैंचो थॉट, लैंचो ने सोचा, ओनली, केवल, ऑफ हिज वन होप, अपनी एक आशा के बारे में। ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात। लैंचो, देखिए दोस्तों, अगर आपने पिछले दो पार्ट नहीं पढ़े तो वो पढ़ लीजिए, तभी आपको आगे समझ में आएगा। जब तक आप दो पार्ट पीछे वाला नहीं पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आएगा, पहले बता देता हूँ। तो अगर आपने नहीं पढ़ा है तो उसको पढ़ लीजिए, फिर तीसरा पार्ट पढ़िए। ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात। लैंचो थॉट, लैंचो ने सोचा, ओनली, केवल, ऑफ, के बारे में, हिज वन होप, केवल एक आशा के बारे में, अपनी एक आशा के बारे में पूरी रात वो सोचता रहा। देखिए यहाँ ऑफ का मतलब के बारे में। ऑफ के कई मतलब होते हैं, हर जगह उसके मतलब बदले रहते हैं। ये नहीं है कि आपने ऑफ का मतलब का पढ़ा है तो बस सिर्फ का ही होता है, कई मतलब होते हैं एक वर्ड के। तो ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात, लैंचो थॉट ओनली वन ऑफ हिज वन होप, लैंचो ने केवल अपनी एक ही आशा के बारे में सोचा। वो कौन सी आशा थी? हेल्प फ्रॉम गॉड, द हेल्प ऑफ गॉड, ईश्वर से जो मदद मिलनी थी उसी को उसने सोचा रात भर कि अब ईश्वर ही मेरी मदद करे। द हेल्प ऑफ गॉड, ईश्वर की सहायता। सारी रात वो ईश्वर की सहायता के बारे में सोचता रहा। हुज आइज, जिनकी आंखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसा कि उसे बताया गया है, सी एवरीथिंग, प्रत्येक चीजें देख लेती हैं। उसे जैसा कि बताया गया है कि ईश्वर की आंखें हैं, वो सब कुछ देख लेती हैं। सी एवरीथिंग, इवन व्हाट इज डीप इन वंस कंसाइंस, यहाँ तक कि वो भी चीज़ जो डीप में होती है, गहराई में होती है, इन वन कंसाइंस, किसी के आत्मा में, जो किसी की आत्मा में, मन मस्तिष्क में होती है, गहरी चीज़ जो होती है, उसको भी ईश्वर की आंखें देख लेती हैं। लैंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ ए मैन। देखिए अगर आप इसका मीनिंग देखिए, लाइन वाइज लाइन एकदम जैसे लिखा वैसे मैं पहले बताता हूँ, उसके बाद इसका अर्थ बताऊंगा। लैंचो वॉज, लैंचो था, एन ऑक्स, एक बैल, ऑफ ए मैन, आदमी का, एक आदमी का एक बैल था। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि एक आदमी का बैल था, कहने का मतलब वो एक बैल की तरह हष्ट पुष्ट मेहनती था, एक कठिन परिश्रम करने वाला था, कहने का मतलब ये है, ना कि वो एक बैल था। लैंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ ए मैन, यानी वो बैल की तरह मजबूत, हट्टा कट्टा और कठिन परिश्रम करने वाला था। वर्किंग लाइक एन एनिमल, वो जानवर की तरह काम करता था पूरी मेहनत के साथ। इन द फील्ड्स, खेतों में, वो खेतों में बहुत ज़्यादा मेहनत करता था, जानवर की तरह एकदम लगा रहता था। बट, लेकिन, स्टिल ही न्यू, फिर भी वो जानता था। देखिए वो खेतों में काम करता था, कठिन परिश्रम करता था, लेकिन फिर भी, बट स्टिल, लेकिन फिर भी, ही न्यू, वो जानता था, हाउ टू राइट, की लिखा कैसे जाता है, पत्र वगैरह लिखा कैसे जाता है, वो ये जानता था। ऐसा नहीं था एकदम अनपढ़ था, खेतों में काम करता था, लेकिन इतना जानता था कि लिखा कैसे जाता है, हाउ टू राइट। द फॉलोइंग संडे, अगले संडे यानी अगले रविवार, एट डे ब्रेक, जब सुबह हुई, ही बिगेन टू राइट, वो लिखने लगा। अगले संडे जब सुबह हुई, ही बिगेन टू राइट, वो लिखने लगा। विच ही हिमसेल्फ, जिसे वो स्वयं, वुड कैरी, ले जाएगा, टू टाउन, कस्बे तक यानी शहर तक, जिसे वो स्वयं ले जाएगा। मतलब जैसे ही अगली सुबह, अगले संडे को सुबह हुई, वैसे ही वो क्या, एक लेटर लिखने लगा। ही बिगेन टू राइट लेटर, वो पत्र लिखने लगा। विच ही हिमसेल्फ, जिसे वो स्वयं लेकर जाएगा, वुड कैरी मतलब लेकर जाएगा, टू टाउन, टाउन तक, एंड प्लेस, और डाल देगा, इन द मेल, मेल बॉक्स में।
द फॉलोइंग संडे, अगले रविवार को, एट डे ब्रेक, जब सुबह हुई, ही बिगेन टू राइट ए लेटर, वो एक पत्र लिखने लगा, विच ही हिमसेल्फ, जिसको वो स्वयं वुड कैरी, लेकर जाएगा, टू टाउन, कस्बे तक, यानी कस्बे शहर में लेकर जाएगा, एंड प्लेस इन द मेल, और बॉक्स में, मेल बॉक्स में डाल देगा। इट वॉज नथिंग लेस दैन ए लेटर टू गॉड, ये ईश्वर के नाम एक पत्र के अलावा कुछ भी नहीं था। इट वॉज नथिंग, कुछ नहीं था, लेस देन ए लेटर टू गॉड, बल्कि ये क्या था, ईश्वर को एक पत्र था। मतलब ईश्वर के पत्र के अलावा कुछ भी नहीं था, सिर्फ क्या था, एक ईश्वर को एक पत्र था। जो उसने लिखा था वो ईश्वर को एक पत्र था। उसने लिखा गॉड ही रोट, उसने लिखा गॉड, भगवान, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, यदि आपने मेरी मदद नहीं की, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, यदि आपने मेरी मदद नहीं की, माई फैमिली, तो मेरी फैमिली, मेरा परिवार, एंड आई, और मैं, विल गो हैंग्री, भूखे रह जाएंगे, दिस ईयर, इस वर्ष। उसने कहा, हे ईश्वर, यदि अब आपने भी मेरी मदद नहीं की तो मैं और मेरी फैमिली इस वर्ष भूखे रह जाएंगे। आई नीड 100 पेसोज, मुझे 100 रुपये की ज़रूरत है। देखिए, जहाँ लेखक रहता था या जहाँ लैंचो रहता था, हम कह सकते हैं, वहाँ की जो मुद्रा थी पेसो, उसको पेसो बोलते थे। तो उसने कहा, मुझे 100 पेसों की ज़रूरत है, इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, अपने खेतों को दोबारा बोने के लिए। उसने कहा कि अगर आपने मेरी मदद नहीं की तो मैं और मेरी फैमिली इस वर्ष भूखे रह जाएंगे। आई नीड 100 पेसोज, मुझे 100 पेसों की ज़रूरत है, इन ऑर्डर के उद्देश्य से, टू सो बोने के, यानी बोने के उद्देश्य से, माई फील्ड, मेरे खेतों को, अगेन दोबारा, यानी मेरे खेतों को दोबारा बोने के उद्देश्य से, एंड टू लिव, और रहने के उद्देश्य से, जीवित रहने के उद्देश्य से, अनटिल द क्रॉप कम्स, जब तक कि फसल नहीं आ जाती। उसने कहा, जब तक कि फसल नहीं आ जाती तब तक मुझे जीवित रहने के लिए और मेरे फसलों को दोबारा बोने के लिए मुझे 100 पेसों की ज़रूरत है। बिकॉज, क्योंकि द हेल स्टॉर्म, अब वो कहता है हेल स्टॉर्म, जो भयंकर बारिश हुई थी, बर्फबारी हुई, सब कुछ तहस नहस कर दिया। आगे वो कुछ कहना ही नहीं चाहता है कि हेल स्टॉर्म तो दम लेकर चली ही गई। ओके दोस्तों, आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ही रोट, उसने लिखा, टू गॉड, ईश्वर को। उसने पत्र पर क्या लिखा, टू गॉड, मतलब ईश्वर को। जैसे आप जिसको पत्र लिखते हैं उसका नाम भी लिख देते हैं ना नीचे, कि टू मोहन, टू सोहन, तो ऐसे उसने लिखा टू गॉड, यानी ईश्वर को। ऑन द एनवलप, लिफाफे पर, उसने लिफाफे पर क्या लिखा, टू गॉड। पुट द लेटर इनसाइड, और लेटर को इनसाइड यानी अंदर डाल दिया, एनवेलप, लिफाफे के अंदर डाल दिया। एंड स्टिल ट्रेवल्ड, और अब भी वो परेशान था। क्यों? अभी वो थोड़ा बहुत मतलब परेशान था, डिस्टर्ब था। वेंट टू टाउन, कस्बे में गया, शहर में गया, थोड़ा सा हालांकि वो परेशान था। एट द पोस्ट ऑफिस, यानी जब वो पोस्ट ऑफिस पहुंचा, ही प्लेस्ड, तो उसने खरीदा, सॉरी प्लेस्ड, हाँ मतलब देखिए, प्लेस्ड का मतलब लगा दिया या रख दिया, ए स्टाम्प, एक स्टाम्प, ऑन द लेटर, लेटर पर, यानी जब वो पोस्ट ऑफिस पहुंचा तो उसने एक स्टाम्प खरीदा और उस स्टैम्प को लेटर पर चिपका दिया। एंड ड्रॉप्ड इन, और इसे छोड़ दिया, इनटू द मेल बॉक्स, मेल बॉक्स में। जब वो पोस्ट ऑफिस पहुंचता है तो वहाँ एक क्या खरीदता है, स्टैम्प जो स्टिकर टाइप का होता है, उसे खरीदा। एंड प्लेस्ड, और डाल दिया या रख दिया, ऑन द एनवलप, एनवलप पर यानी लिफाफे के ऊपर चिपका दिया। एंड ड्रॉप्ड इन, और इसको डाल दिया, इनटू द मेल बॉक्स, मेल बॉक्स में। वन ऑफ द एम्प्लॉयज़, कर्मचारियों में से एक ने, यानी जैसे जो पोस्ट ऑफिस होता है वहाँ पर कई कर्मचारी होते हैं, तो वन ऑफ द एम्प्लॉयज़, उन कर्मचारियों में से एक ने, हुआ जो पोस्टमैन, जो एक पोस्टमैन था, जो पोस्टमैन था उनमें से एक ने, जो पोस्टमैन था, एंड आल्सो हेल्प्ड, और मदद भी करता था, एट द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस में। जितने भी कर्मचारी थे उनमें से एक कर्मचारी जो कि पोस्टमैन था और ऑफिस में भी थोड़ी बहुत मदद करता था, उसने उस लेटर को निकाला
वेंट और गया टू हिज बॉस, अपने बॉस के पास, लाफिंग, हंसते हुए, हार्टली, दिल से, मतलब दिलो दिल हंसते हुए वो जा रहा था, एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, और उसे वो जो ईश्वर नाम का पत्र था उसको दिखाता है। यानी जो पोस्टमैन था वो अपने बॉस के पास उस लेटर को लेकर गया और उसे दिखाया। नेवर, कभी नहीं, इन हिज कैरियर, अपने जीवन में कभी नहीं, एज ए पोस्टमैन, एक पोस्टमैन के तौर पर, यानी जिस पोस्टमैन ने उस लेटर को निकाल के लेकर गया था, उसने अपने जीवन में एक पोस्टमैन के पद पर रहते हुए, हैड ही नोन दैट एड्रेस, कभी उस एड्रेस के बारे में नहीं देखा था, नहीं जाना था। अब भाई ईश्वर के नाम का पत्र था तो कौन जानता है ईश्वर का परिचय। तो वही नेवर मतलब कभी नहीं, इन हिज कैरियर, अपने जीवन में, एज ए पोस्टमैन को तौर पर, अपने जीवन में पोस्टमैन के तौर पर उसने कभी नहीं, हैड ही नोन मतलब जाना था या देखा था, उसने कभी नहीं देखा था, कभी नहीं जाना था, दैट एड्रेस, उस परिचय को, या हम कहें उस पते, एड्रेस का मतलब पता। पोस्टमैन के पद पर रहते हुए अपने जीवन में कभी भी उस पते के बारे में नहीं सुना था, नहीं जाना था, नहीं देखा था। एड्रेस मतलब उस पता जो लैंचो ने लिखा था, टू गॉड मतलब ईश्वर को। तो अब ईश्वर के बारे में किसको पता होता है कि वो कहाँ रहता है। तो जो पोस्टमैन था वो भी उसके बारे में नहीं जानता था, और ना तो कभी उसने सुना था अपने पद पर रहते हुए। द पोस्ट मास्टर, अब जो पोस्ट मास्टर होता है, जो मुखिया होता है, जैसे पोस्टमैनों का मुखिया पोस्ट मास्टर होता है, जो पोस्ट ऑफिस का एकदम अधिकारी होता है, हम कह सकते हैं पोस्ट मास्टर। तो द पोस्ट मास्टर ने ए फैट, अब उसके बारे में बता रहा पोस्ट मास्टर आखिर था कैसा। थोड़ा सा राइटर जो है पोस्ट मास्टर के जो उसकी फिजिकल बनावट है उसके बारे में बता रहा। पोस्ट मास्टर ए फैट, जो मोटा था, थोड़ा मोटा था, एमाइबल फेलो, थोड़ा मिलनसार था, मित्र जल्दी बना लेता था किसी को। एमाइबल फेलो मतलब थोड़ा मित्रवत था। आल्सो ब्रोक आउट, वो भी हंसने लगा। लॉफिंग का मतलब हंसी, ब्रोक आउट का मतलब टूट गई, यानी उसकी भी हंसी फूट पड़ी, यानी वो भी हंसने लगा। पोस्ट मास्टर जो मोटा और मित्रवत था वो भी हंसने लगा, उसकी भी हंसी टूट गई। बट हालांकि ऑलमोस्ट तुरंत, ही टर्न्ड सीरियस, वो गंभीर हो गया। एंड ट्रैपिंग और रखते हुए द लेटर को ऑन हिज डेस्क, अपने डेस्क पर कमांडेड, ऑर्डर दिया। मतलब जैसे जो पोस्ट मास्टर था, जो मोटा था थोड़ा सा, हालांकि वो बहुत मिलनसार था, मित्रवत था, उसने भी जब पहली बार देखा उसको तो उसकी भी हंसी फूट पड़ी। ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी हंसने लगा। बट लेकिन ऑलमोस्ट, लगभग, इमीडिएटली, तुरंत, मतलब हंसा नहीं, उसके तुरंत बाद ही टर्न, वो बदल गया सीरियस, गंभीरता में, यानी तुरंत ही वो गंभीर हो गया, उसके प्रति सोचने लगा। एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और अपने जो बेंच थी उस पर उस लेटर को रखते हुए, टैपिंग का मतलब रखते हुए, ऐसे जैसे आप ठोकते नहीं हैं ऐसे, टैपिंग का मतलब रखते हुए, ऑन द डेस्क, उस डेस्क पर, बेंच पर, कमांडेड, ऑर्डर दिया, उसने ऑर्डर दिया, जो भी कर्मचारी थे उनसे ऑर्डर दिया, उनको ऑर्डर दिया। व्हाट फेथ, क्या विश्वास है, उसने कहा कि क्या विश्वास है। जब उसने देखा कि ईश्वर को किसी ने पत्र लिखा तो उसने कहा वाह क्या विश्वास है, व्हाट फेथ, क्या विश्वास है। आई विश, मेरी इच्छा है, आई हैड द फेथ ऑफ द मैन, कि मैं भी उसी तरह, मेरे पास भी वही विश्वास होता। उसने कहा काश मेरे पास भी वही विश्वास होता। हु रोट दिस लेटर, जिसने इस लेटर को लिखा है। उसने कहा जिसने इस लेटर को लिखा, इस पत्र को लिखा है, काश उसी तरह मेरे पास भी विश्वास होता, इतना विश्वास मुझ में भी होता। स्टार्टिंग अप ए करस्पॉन्डेंस विद गॉड, गॉड के साथ पत्राचार करते हुए। उसने कहा गॉड के साथ करस्पॉन्डेंस का मतलब पत्राचार। उसने कहा गॉड के साथ पत्राचार करते हुए, जिसने ये लेटर लिखा है उसके इतना काश मेरे में भी
विश्वास होता, जितना विश्वास उसमें है उतना मुझ में भी होता, काश ऐसा होता। वर्ड फेथ, क्या विश्वास है, उसने कहा। सो इसलिए इन ऑर्डर टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, इन ऑर्डर का मतलब के उद्देश्य से, टू शेक मतलब रखने, बनाए रखने के उद्देश्य से, द राइटर्स फेथ, राइटर का विश्वास, इन गॉड, गॉड में। उसने कहा पोस्टमैन ने कि ये जो लेटर जिसने लिखा है उसके विश्वास को ईश्वर में बनाए रखने के लिए। द पोस्टमास्टर केम अप विद आइडिया, पोस्टमास्टर को एक आइडिया आया। उसने कहा भाई, उसने सोचा कि क्यों ना इसके विश्वास को ऐसे ही बनाए रखा जाए। वो चाहता तो वहीं पर कैंसिल कर देता लेटर, अगर वो चाहता तो वहीं पर लेटर का जवाब ना देता, कुछ भी ना करता, उस पर प्रक्रिया ना देता पोस्टमास्टर, तो क्या होता, कुछ ना होता। लेकिन उसने सोचा कुछ ऐसा काम किया जाए कि जिसने इस पत्र को लिखा है ईश्वर पर विश्वास करके, उसका विश्वास उसमें बना रहे। उसने एक आइडिया सूझा उसको एक उपाय सूझा। क्या उपाय था भी बताएंगे, फिर से पढ़ा देते हैं। सो इसलिए इन ऑर्डर टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, यानी जो लेखक, जो जिसने पत्र लिखा था, उस लेखक के विश्वास को गॉड में बनाए रखने के लिए द पोस्टमास्टर केम अप विद एन आइडिया, पोस्टमास्टर को एक आइडिया आया। उसने क्या आइडिया आया, आंसर द लेटर, प्रश्न का उत्तर दिया जाए। उसने कहा भाई क्यों ना प्रश्न का उत्तर दिया जाए, जो इस लेटर में जो प्रश्न किया गया है कि मुझे पैसे चाहिए, क्यों ना हम लोग इसका उत्तर दे दें, इस पत्र का उत्तर दिया जाए। उसने सोचा, उसने थोड़ा विचार विमर्श किया अपने कर्मचारियों से, क्यों ना भाई इसका उत्तर दे दिया जाए। बट लेकिन व्हेन ही ओपनड इट, जब उसने इसे खोला, यानी लिफाफे को खोला, इट वॉज एविडेंट, तो स्पष्ट था। जब उसने जैसे ही उस लिफाफे को खोला पोस्टमास्टर ने, तो एकदम स्पष्ट हो गया दैट की टू आंसर इट, इसके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए, यानी इसका उत्तर देने के लिए, इस पत्र का उत्तर देने के लिए, ही नीडेड समथिंग मोर देन गुड विल, ही नीडेड समथिंग मोर, उसे किसी और चीज़ की ज़रूरत थी, देन गुड विल, सद्भावना की अपेक्षा, इंक की अपेक्षा, पेपर और पेपर की अपेक्षा, यानी जो सद्भावना, इंक, पेपर, इनकी अपेक्षा किसी और चीज़ की ज़रूरत थी। जब उसने, पोस्टमास्टर ने, थोड़ा सा समझिए, यहाँ समझने वाली बात है। बट व्हेन ही ओपनड इट, जब उसने लिफाफा खोला, इट का मतलब लिफाफा, यहाँ लिफाफे के लिए आया है इट। व्हेन ही ओपनड इट, जब उसने इसको खोला लिफाफे को, इट वॉज एविडेंट, तो एकदम स्पष्ट हो गया दैट की टू आंसर इट, इसका उत्तर देने के लिए, ही नीडेड समथिंग मोर, उसे किसी और चीज़ की ज़रूरत है, देन गुडविल, एक गुडविल की अपेक्षा, इंक की अपेक्षा, पेपर की अपेक्षा। उसने जैसे ही पोस्टमास्टर ने लिफाफा खोला तो उसे तुरंत पता चल गया कि भाई हम किसी को सद्भावना, जिसने पत्र लिखा उसको सद्भावना नहीं चाहिए, उसको गुडविल नहीं चाहिए, सद्भावना नहीं चाहिए, इंक, उसको इंक भी नहीं चाहिए, स्याही की भी ज़रूरत नहीं है, एंड पेपर, और कागज़ की भी ज़रूरत नहीं। उसने कहा इसमें कागज़, पेपर या कोई गुड यानी गुड विल यानी अच्छे स्वभाव की ज़रूरत नहीं है, सद्भावना की ज़रूरत नहीं है, उसे किसी और की ज़रूरत है। किसकी ज़रूरत थी, पैसे की ज़रूरत। उसने कहा अगर इसका उत्तर देना है तो हम सद्भावना के साथ नहीं दे सकते, कोई बात इसमें अच्छी बात लिखकर भेज दें, ये सब नहीं होगा, या फिर उसको इंक भेज दें, पेपर भेज दें, इससे सबसे काम नहीं चलेगा। अगर इसका उत्तर देना है इस पत्र का तो किसी और चीज़ की आवश्यकता है। अब वो क्या चीज़ थी अभी आपको पता चल जाएगा। बट लेकिन ही स्टक, वो डटा रहा, टू हिज रेजुलेशन, अपनी प्रतिज्ञा पर, अपने दृढ़ता पर, वो दृढ़ हो गया। पोस्ट मास्टर जो था उसने लिफाफा खोला तो उसमें बेसिकली यही लिखा हुआ था कि हमें पैसे की ज़रूरत है। लंचों ने क्या लिखा आप जानते ही हैं, तो उसमें यही लिखा हुआ था। तो जब पोस्ट मास्टर ने पढ़ा तो उस पर डटा रहा कि हम पैसा देकर रहेंगे उसको। बट ही स्टक टू हिज रेजुलेशन, वो अपने दृढ़ प्रतिज्ञा पर डटा रहा। ही आस्क्ड फॉर मनी, उसने मनी के लिए लोगों से कहा, फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, अपने कर्मचारियों से,
यानी जो कर्मचारी थे उनसे मनी के लिए कहा, पैसे के लिए कहा। ही आस्क्ड फॉर, उसने मांगा, मनी पैसे, फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, अपने कर्मचारियों से। ही हिमसेल्फ, उसने स्वयं, गेव दिया, पार्ट ऑफ हिज सैलरी, अपने सैलरी का एक हिस्सा, मतलब अपने सैलरी में से भी थोड़ा सा उसने स्वयं दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज, और उसके कुछ दोस्त भी थे, वर ऑब्लाइज, जो सहमत हो गए, टू गिव समथिंग, कुछ देने के लिए, फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, इस दान के काम में। दानपूर्ण जो कार्य था, कल्याण वाला जो कार्य था, चैरिटी का मतलब दान, तो ये जो दान का कार्यक्रम था, दान देने वाली जो बढ़िया कार्य था, उसमें उसके दोस्तों ने भी कुछ ऐड किया, कुछ दिया। वही कह रहा, सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज, उसके कुछ दोस्तों ने, यानी पोस्ट मास्टर ने तो दिया ही, उसके कर्मचारियों ने भी दिया, और जो पोस्ट मास्टर के कुछ दोस्त थे वो भी ऑब्लाइज्ड, मतलब सहमत हो गए, टू गिव, देने के लिए, समथिंग, कुछ, कि कुछ रुपया दे दो, फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, इस चैरिटी के एक्ट में, जो ये दान की प्रक्रिया चल रही है, कल्याण वाला कार्यक्रम चल रहा है, इसमें कुछ हम भी दे देंगे। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 pesos। इट वॉज इम्पॉसिबल, ये असंभव हो गया था, असंभव था, टू, फॉर हिम, उसके लिए। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम, उसके लिए असंभव था, टू गैदर, इकट्ठा करना, टुगेदर, एक साथ। देखिए, एक जगह टू गैदर, एक जगह टुगेदर, तो इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम, उसके लिए असंभव था, टू गैदर, इकट्ठा करना, टुगेदर, एक साथ, 100 peso, 100 पैसों, यानी 100 पैसों एक साथ, या हम कह सकते हैं 100 रुपये एक साथ, 100 पैसे एक साथ इकट्ठा करना उसके लिए असंभव काम था। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर, इसलिए वो फार्मर को भेजने में सफल हुआ, ओनली ए लिटिल मोर देन हाफ, यानी हाफ से थोड़ा सा अधिक, जैसे 50% से थोड़ा सा ज़्यादा भेजने में वो सफल हो गया। 100 पैसों तो नहीं दे पाया, बट ही वॉज एबल टू सेंड, ही वॉज एबल, वो योग्य था, मतलब समर्थ हो गया, टू सेंड, भेजने के लिए, द फार्मर, फार्मर को, यानी जिस किसान ने उस लेटर को लिखा था उसको भेजने में सफल हो गया, ओनली ए लिटिल मोर देन, थोड़ा सा अधिक, हाफ, आधे से थोड़ा अधिक रुपया उसने इकट्ठा किया और भेज दिया। ही पुट द मनी इन एन एनवलप, उसने पैसे को एक लिफाफे में लिखा, एड्रेस टू लैंचो, और उस पर लिख दिया टू लैंचो, जैसे लैंचो ने लिखा था टू गॉड, और जब पोस्ट मास्टर ने उस लैंचो का लेटर पढ़ा, उस पैसा इकट्ठे किए, तो जो रिटर्न करना था एनवलप, उस पर उसने लिख दिया टू लैंचो, यानी लैंचो को, एंड विद देम, और उसी के साथ ए लेटर, एक लेटर भी रख दिया, कंटेनिंग, मतलब रख दिया, ओनली ए सिंगल वर्ड, जिस पर एक सिंगल वर्ड लिखा था, एज सिग्नेचर, एक सिग्नेचर के तौर पर, हस्ताक्षर के तौर पर लिखा था, गॉड। अब उसने, पोस्ट मास्टर ने गॉड लिख दिया, ताकि इसको लैंचो जब पत्र प्राप्त करे तो उसे पता चल जाए कि ये जो लेटर आया है गॉड के तरफ से ही आया है, तो उसने लैंचो के लिए उस पत्र को भेज दिया। द फॉलोइंग संडे, अगले संडे, लैंचो केम, लैंचो आया, ए बिट अर्लियर, थोड़ा सा जल्दी, ए बिट का मतलब थोड़ा सा, अर्लियर का मतलब जल्दी, अगले संडे लैंचो थोड़ा जल्दी आया, देन यूजुअल, रोज की अपेक्षा, यूजुअल का मतलब सामान्य दिनों की अपेक्षा, वो अगले संडे को थोड़ा जल्दी आया, टू आस्क, पूछने के लिए, इफ़, कि क्या, देयर वॉज अ लेटर फॉर हिम, कि क्या उसके लिए कोई पत्र है, वो तुरंत, मतलब अगले संडे को वो तुरंत आया, जैसे पहले संडे को उसने लिखा था और अगले संडे को वो थोड़ा जल्दी ही आ गया, ये पूछने के लिए कि क्या उसके लिए कोई लेटर आया है। इट वॉज द पोस्टमैन, ये वही पोस्टमैन था, हु हैंडेड द लेटर टू हिम, हु हैंडेड, ये वही पोस्टमैन था, मतलब जिस पोस्टमैन ने पहली बार लेटर को प्राप्त करके हंसा था वही पोस्टमैन था। इट वॉज द पोस्टमैन, ये वही पोस्टमैन था, हिमसेल्फ, स्वयं, हु हैंडेड द लेटर टू हिम, जिसने उसको लेटर दिया, मतलब लैंचो को लेटर दिया,
और ये कौन सा पोस्टमैन था? वही जिसने लेंचो से लेटर लिया था एक प्रकार, जब लेंचो ने बॉक्स में डाल दिया था तो बॉक्स से प्राप्त करके कहाँ लेकर गया था? पोस्ट मास्टर के पास। तो यही पोस्टमैन था जो हंसा था पहली बार कि पोस्टमैन के तौर पर हमने कभी नहीं देखा ऐसा लेटर। वही पोस्टमैन था, सेम पोस्टमैन आया और उसने लेंचो को लेटर दिया। वाइल, जबकि द पोस्टमास्टर, जो पोस्टमास्टर था, एक्सपीरियंसिंग, अनुभव कर रहा था, महसूस कर रहा था, द कंटेंटमेंट मतलब संतोष का, ऑफ ए मैन, एक आदमी की, हु हैज़ परफॉर्म्ड, जिसने किया था, गुड डीड, अच्छा काम। जैसे जब आप कोई अच्छा काम कर लेते हैं तो आप थोड़ा सा अच्छा महसूस करते हैं, थोड़ा सा गर्व महसूस करते हैं। तो वो भी पोस्टमास्टर, चूंकि उसने पैसे इकट्ठे किए थे लेंचो के लिए, तो ही वॉज एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ ए मैन। पोस्टमास्टर वॉज एक्सपीरियंसिंग, पोस्टमास्टर अनुभव कर रहा था, महसूस कर रहा था, द कंटेंटमेंट ऑफ ए मैन, उस आदमी के संतोष को, हु, जिसने, हैज़ परफॉर्म गुड डीड, एक अच्छा काम किया है। अब अपने आप के बारे में, खुद ने तो ही अच्छा काम किया था, तो अपने के बारे में वो थोड़ा सा सोच कर संतोषजनक उसको महसूस हो रहा है। उसको थोड़ी सी एक अच्छी भावना उसके मन में पनप रही है, गर्व महसूस कर रहा है अपने आप पर कि हमने एक अच्छा काम किया है। लुक्ड, देख रहा था और देख भी रहा था, जैसे अच्छा महसूस भी कर रहा था और लेंचो को देख भी रहा था। लुक्ड, देख रहा था, ऑन फ्रॉम द डोर वे, दरवाजे से, ऑफिस, अपने ऑफिस के, मतलब पोस्टमास्टर ऑफिस में बैठा हुआ था और लेंचो आया और पोस्टमैन से लेटर लेकर गया। तो वो पोस्टमास्टर थोड़ा सा अच्छा भी महसूस कर रहा था और वहीं बैठे बैठे ऑफिस में दरवाजे से थोड़ा सा, डोरवे या खिड़की कह लो, या थोड़ा दरवाजा से थोड़ा थोड़ा देख भी रहा था। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज, लेंचो ने थोड़ा सा भी आश्चर्य नहीं व्यक्त किया, थोड़ा सा भी आश्चर्य नहीं दिखाया। ऑन सीइंग द लेटर, ऑन सीइंग द मनी को देखकर, यानी जब लेंचो ने पत्र को खोला तो उसको पैसा मिला, तो उसने पैसों को देखकर थोड़ा सा भी आश्चर्य नहीं व्यक्त किया, क्योंकि उसे विश्वास था कि ईश्वर उसकी मदद करेगा। लेंचो ने दिखाया, नॉट, नहीं, द स्लाइटेस्ट, थोड़ा सा भी, सरप्राइज मतलब आश्चर्य, उसने थोड़ा सा भी आश्चर्य नहीं दिखाया। ऑन सीइंग द मनी, पैसे को देख करके। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, ऐसा उसका विश्वास था, इतना उसमें विश्वास था कि सोचो, अगर अभी ईश्वर आपको पैसे भेज दे, ईश्वर के नाम का पत्र आपके नाम आ जाए, तो आप कितना आश्चर्य होंगे कि ईश्वर ने हमें भेज दिया, ये कैसे। लेकिन उसने थोड़ा सा भी आश्चर्य नहीं दिखाया। सच वॉज एज हिज कॉन्फिडेंस, इतना उसका विश्वास था, इतना उसका कॉन्फिडेंस था। बट, लेकिन ही बिकेम एंग्री, वो क्रोधित हो गया। व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब उसने पैसे को गिना, जब लेंचो ने पैसे को गिना तो क्रोधित हो गया। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, उसने कहा, उसने सोचा, गॉड कुड नॉट हैव मेड मिस्टेक, ईश्वर गलती नहीं कर सकता है। नॉर कुड ही हैव डिनाइड, ना तो मना कर सकता है लेंचो को, वॉट ही हैड रिक्वेस्टेड, जो लेंचो ने उससे रिक्वेस्ट किया था। लेंचो ने सोचा कि जो हमने ईश्वर से रिक्वेस्ट किया था, प्रार्थना किया था कि मुझे 100 पैसों चाहिए, ना तो उसके लिए वो हमें इनकार कर सकता है और ना तो कोई गलती कर सकता है। वही कह रहा है, गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक, ईश्वर गलती नहीं कर सकता है। नॉर कुड ही लीव डिनाइड, ना तो इनकार कर सकता है। लेंचो वॉट ही हैड रिक्वेस्टेड, लेंचो ने जो भी रिक्वेस्ट किया था उसके लिए, लेंचो ने जो भी रिक्वेस्ट किया था, जो भी प्रार्थना की थी, ना तो उसके लिए ईश्वर इनकार कर सकता है और ना तो वो मिस्टेक कर सकता है। इमीडिएटली, तुरंत, लेंचो वेंट अप, लेंचो उठकर गया, टू द विंडो, खिड़की पर, मतलब जो खिड़की थी वहाँ पर गया, पोस्ट ऑफिस की। टू आस्क, पूछने के लिए, मतलब कहने मांगने के लिए, टू आस्क फॉर, मांगने के लिए। पेपर एंड इंक, पेपर और इंक, वो गया खिड़की पर और वहाँ से क्या मांगा, पेपर और इंक मांगा। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, और उस एक बेंच रखी थी जिस पर सभी लोग, पब्लिक राइटिंग टेबल का मतलब जिस पर सभी लोग लिखते वगैरह थे, कोई भी लेटर लिखना हो तो वहीं बैठ कर लिख लिए, तो वही था पब्लिक राइटिंग टेबल। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, पब्लिक राइटिंग टेबल पर ही स्टार्टेड टू राइट, उसने लिखना शुरू कर दिया। विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, अपनी भौं को सिकोड़ते हुए, रिंकलिंग का मतलब सिकोड़ते हुए, ऑफ हिज ब्रो का मतलब भौं,
अब उसकी जैसे जब आप लिखते हैं तो थोड़ी सी भौं आपकी सिकुड़ जाती है, तो वो जब वो लिखने लगा तो उसकी भौं थोड़ी सी सिकुड़ गई, सिकन आ गई कह सकते हैं। माथा थोड़ा सा सिकुड़ जाता है जब आप कोई चीज़ सोचते हैं। कॉज्ड बाय द एफर्ट, और क्यों आई थी, क्योंकि वो ऐसा वो प्रयास कर रहा था। ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज़, जब उसके दिमाग में कोई विचार आ रहा था, दिमाग में विचार को लाने के लिए जो वो सोचता था तो उसका माथा थोड़ा सा सिकुड़ जाता था, भौं सिकुड़ जाती थी। जैसे जब आप कोई चीज़ सीखते हैं, सॉरी सोचते हैं बहुत ज़्यादा ऐसे उंगली रख करके सिर पर, तो आपका माथा थोड़ा सा सिकुड़ जाता है ना। तो वैसे ही जब वो लिख रहा था विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, तो उसका ब्रो जो है वो सिकुड़ जा रहा था, सिकन हो जाता था, मतलब थोड़ा सा दब जाता था, ऐसे धार बन जाती थी उसके माथे में। काज्ड बाय द एफर्ट, और ये क्यों हो जाता था, क्योंकि ये वो जो प्रयास कर रहा था, हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज़, विचार को लाने में, विचार को व्यक्त करने में। जब कोई विचार आपके दिमाग में आया उसको एक्सप्रेस करने के लिए आप कॉपी पर लिखते हैं तो आपकी भौं थोड़ी सी सिकुड़ जाती है। तो उसी का जो प्रयास कर रहा था लाने का विचार को, उसी के कारण उसकी भौं क्या हो जाती थी, सिकुड़ जाती थी। थोड़ा सा कठिन लाइन है लेकिन आप समझ गए होंगे। व्हेन ही फिनिश्ड, जब उसने समाप्त किया, यानी जब लिखना समाप्त कर दिया, लिख चुका। ही वेंट टू द विंडो, तो खिड़की पर गया, टू बाई, खरीदने, ए स्टैम्प, एक स्टैम्प, मतलब फिर उसने गया, फिर वो गया और उसने एक स्टैम्प खरीदा। विच ही लिक्ड, जिसने उसे चाटा, मतलब जीभ से चाटा, जीभ लगाया। एंड देन अफिक्स्ड, और फिर चिपका दिया, टू द एनवलप, लिफाफे पर, विद ए ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, अपनी हथेली से एक मुक्का मारते हुए, अपनी हथेली से एक मुक्का मारा और चिपका दिया। द मोमेंट, उस क्षण, दैट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, जब मेल बॉक्स में लेटर गिरा, द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, पोस्ट मास्टर उसको खोलने गया। इट सेड, उसने कहा, मतलब जैसे जब उसने लेटर डाल दिया लैंचो ने, और जब पोस्ट मास्टर गया उसको खोला मेल बॉक्स को और लेटर निकाला, तो उसमें देखा क्या लिखा था। अब उसमें क्या लिखा था, गॉड, ईश्वर, ऑफ द मनी दैट आई आस्केड फॉर, वो पैसे जिसके लिए मैंने आपसे कहा था, जो मैंने आपसे मांगे थे, ओनली 70 पैसों, केवल 70 पैसों थे। जिस पैसे के लिए मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी, प्रार्थना की थी, वो मात्र 70 रुपये थे, रीच में, जो मेरे पास पहुंचे थे। सेंड मी द रेस्ट, बचे हुए को मेरे पास भेज दो, जो बच गए 30 पैसे उसको भी मेरे पास भेज दो। रेस्ट का मतलब शेष या बचे हुए। सिंस, क्योंकि आई नीड इट वेरी मच, मुझे इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। बट डोंट सेंड इट, लेकिन इसे मत भेजना, टू मी, मेरे पास, थ्रू द मेल, मेल के माध्यम से। उसने कहा अब की बार जब भेजना तो मेल के माध्यम से मत भेजना। द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी हैं, आर ए बंच ऑफ क्रुक्स, वो चोर हैं, चोरों का झुंड है। लैंचो, लैंचो ने अपना नाम नीचे लिख दिया। लैंचो ने कहा, हे ईश्वर, जो पैसे मैंने मांगे थे आपसे वो मात्र 70 पैसे ही हैं, इसलिए बचे हुए पैसे मेरे पास डायरेक्ट भेजना, मेल के माध्यम से मत भेजना, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और मेल के माध्यम से इसलिए ना भेजना क्योंकि जो मेल के कर्मचारी हैं ये चोर हैं, चोरों का झुंड है, इसलिए मुझे डायरेक्ट भेज देना। ओके दोस्तों, तो ये रहा हमारा ए लेटर टू गॉड, जो आज मैंने कंप्लीट कर दिया। हालांकि वीडियो काफ़ी लंबा हो गया होगा, तो कोई बात नहीं, चैप्टर आपका कंप्लीट है। 3 पार्ट हैं, इसके पहले भी 2 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों को भी सेंड कीजिए ताकि वो भी जान पाए, अगर वो इस क्लास में है, 10th में है, या फिर किसी और बोर्ड के हैं। अगर आपकी जान पहचान है तो आप दोस्तों को शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू दोस्तों।